ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਾਜ ਰਾਣੀ ਹਾਂਡਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਜੀਵ ਹਾਂਡਾ, ਕਵਿਤਾ ਹਾਂਡਾ, ਰਾਜੀਵ ਹਾਂਡਾ, ਸਿਮੀ ਹਾਂਡਾ, अमित हांडा, वंदना हांडा, भुवन हांडा, कृतिका हांडा, लक्ष्य हांडा, कनिका हांडा, वंश हांडा, समर हांडा ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਨਸ ਕਲੱਬ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਾਜ ਰਾਣੀ ਹਾਂਡਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸਨ 1971 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਹਾਂਡਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬੇਟੇ ਸੰਜੀਵ ਹਾਂਡਾ, ਰਾਜੀਵ ਹਾਂਡਾ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਹਾਂਡਾ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਬੇਟੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਖੂਬ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਾਜ ਰਾਣੀ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ। ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਨੋ ਮਨੋ ਅਤੇ ਤਨੋ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਮਿਲਾਪੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਾਜ ਰਾਣੀ ਜੀ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
माँ जी श्रीमती राजरानी जी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री अशोक कुमार जी। पूज्य माँ जी का जीवन बहुत ही सात्विक, धर्म में परहित परोपकार करने वाली, सेवा, दान पुण्य, ये जीवन का अंग बना रहा। ऐसा ही संस्कार अपनी संतान को पूज्य माँ जी ने दिए। पूज्य माँ जी के सुपुत्र श्री संजीव जी, पुत्रवधू बहन कविता जी, राजीव जी, बहन सीमा जी, अमित जी और पुत्रवधू बहन वंदना जी। ये हांडा परिवार बहुत ही शुभकर्मी, बहुत ही पुण्यकर्मी, नाम जाप, सत्संग और सेवा, ये जीवन का अंग बना हुआ है। जाना तो सबने है, एक ना एक दिन इस पंच भौतिक धाम का त्याग प्रत्येक मानव ने करना है। कौन कितना जीवित रहा, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं, कैसा जीवन जिया ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा कौन जन्म में आया जिसमें मरण नहीं हो पाया। जो आता है अवश्य जाता, आदि सदा ही अंत दिखाता। जिसका आरंभ है, जिसका जन्म है, उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। जो विधान विधाता बनाया, टले नहीं, किसी से भी टलाया। यह विधाता का विधान है। आवत हुक्मे विनाश हुक्मे, आज्ञा पिन ना कोई, गुरबानी प्रमाण है। इसलिए जब जन्म मरण का आना जाना यह सुनिश्चित है, तो फिर काल बहुत बलवान है, इसका टले ना वार। इसके सम्मुख सर्वजन गए आज तक हार। आज तक मृत्यु को ना कोई डॉक्टर हरा सका है, ना कोई महापुरुष, ना कोई सिद्ध, ना तपस्वी, ना साधारण मानव, ना योद्धा, शूरवीर, कोई भी मृत्यु को नहीं हरा सका। इसलिए जो आता है अवश्य जाता, यह प्रकृति का नियम है।
तो फिर जब भगवान ने कहा है जन्म मृत्यु हानि लाभ जय विजय, ये अर्जुन मेरे हाथ में है, ये किसी और नियंता की नीति है। वस्तुओं के परिवर्तन में, लोकों के उत्पत्ति विनाश में जिस प्रकार सृष्टि नियम काम कर रहा है, उसी प्रकार प्राणियों का जीवन तथा मृत्यु ये विधाता का विधान है, ये विश्वात्मा का विधान किसी से भी टाले नहीं टल सकता। जब तेरे वश की बात ही नहीं है, ये जन्म के साथ मृत्यु, तो फिर अपने वश से बाहर की चिंता करना तुझे उचित नहीं है। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने कहा, मात पिता बांधव सुत दारा धन जन साजन सखा प्यारा अंत काल दे सके ना सहारा, राम नाम तेरा तारन हारा, जिन्हीं नाम ते आया गुरबानी प्रमाण है। गैर मुशक्कत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी ना, जिन्होंने नाम का जाप किया कब और कैसे, अमृत वेला सतनाम विड़ाई विचार। अमृत वेला, उसकी विड़ाई को विचार कर उसने क्या कुछ नहीं तेरे को दिया, सुख संपत्ति, ये स्वास्थ्य, ये सांस, ये उसी की देन है। तो पूछता है कि उसके नाम का जाप मैं कितना करूं। सांस सांस से सिमर सुजान, हर सांस के साथ तो उसको सिमरन कर, उसको याद कर, उसके नाम का जाप कर। अंत का यही जाप सहायक होगा। बाकी संग सखा सब तज गयो, को न निभ्यो साथ, कह नानक इस विपद में टेक एक रघुनाथ। जब कोई भी सहायक नहीं होगा, उस दिन का कुछ करो उपाय। धन आकम जब काम ना आए, जब कोई भी सहायता नहीं कर पावेगा, क्या धन दौलत सहायक हो जाएगी? अंतिम समय आ जावे, हॉस्पिटल डॉक्टर को अपनी सारी कमाई उनको दे देवे कि हमें 2 पल सांस और मिल जावे, नहीं दे सकते। देने वाला तो वह परमात्मा है, जिसकी कभी तूने उस ओर मुख नहीं किया, उस ओर तो पीठ करके बैठा रहा। और संगी साथी जिन्होंने कभी भी साथ नहीं जाना, उनके लिए दिन रात पिट पिट के मरता रहा। संग सखा सब तज गयो, को ना निभ्यो साथ, किसी ने साथ नहीं जाना। साथ क्या जाएगा? चंगियाइयां बुराइयां वाचे तरम भदू, तेरे साथ जाएगा, खाली हाथ नहीं जाएगा। तो तेरे अच्छे कर्म अथवा बुरे कर्म उस परमात्मा के दरबार में विवेचना होगी।
चंगी आईया बुरी आईया वाचे तरम बदू, वहां विवेचना होगी उस परमात्मा के दरबार में। वहां ना तो कोई वकील होगा, ना कोई अपील होगी, ना कोई दलील होगी। जो जो कर्म तूने किए हैं, अच्छे अथवा बुरे, उनकी विवेचना होगी। अच्छे कर्म किए हैं, अगला जन्म श्री मानव के ग्रह में है। बुरे कर्म किए हैं, गुरबानी प्रमाण है, कई जन्म है कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा। हाथी की जूनी, मछली की जूनी और पशु पक्षियों की जूनी। अगर शुभ कर्म किए हैं, दान, पुण्य, सेवा, परहित परोपकार, सत्संग, नाम जाप, भगवान ने कहा अगला जन्म उसे मैं श्री मानव के ग्रह में देता हूं, जहां जीवन निर्वाह के पर्याप्त साधन होवे। ऐसा ही ये परिवार, पूज्य मां जी श्रीमती राजरानी जी, अपने जीवन को सफला बना करके, पुण्य कर्म करके, शुभ कर्म करके अपने पुत्रों को, बहुओं को, पौत्र पौत्रियां, दोते दोतियां, सभी छोटे बच्चों को सत्कर्म करने की शिक्षा दी, पुण्य कर्म करने की शिक्षा दी, शुभ का कार्य करने की शिक्षा दी। जहां तक मां का नाता है, मां की स्नेह सनी जब बातें खींच पुत्र को कंठ लगावे, सुख हर्ष ही वहां तो उमड़ पड़े, सुख सागर सातो। जब मां अपनी संतान को अपने गले से लगाती है, महाराज लिखते हैं जितना सातों समुद्रों में जल है, उतने सुख संतान को प्राप्त होते हैं। मां की स्नेह सनी जब बाहे, खींच पुत्र को कंठ लगावे। माता का है ऊंचा नाता, इससा पावन समझ ना आता। गुरु महाराज ने कहा जो मां का परम पावन पवित्र नाता है, ऐसा उत्तम नाता इस लोक में और कोई भी नहीं है। इसलिए जीते जी मरने पर मुख में घी डाल देना, नवरत्न डाल देना बहुत सुगम है, परंतु जीवित माता पिता हम सब जितने बैठे हैं संभल जाए। माता और पिता, जननी मां और पिता, ये दो देव हैं, ये साधारण मानव नहीं है। मात पिता दो देव बखाने, मूर्ति मान गए हैं माने। माता पिता को भगवान की जीती जागती मूर्ति समझो। हर स्थान पर भगवान नहीं हो सकता था, इसलिए जन्म देने वाली मां परम पिता परमात्मा ने बनाई। मां को सब पता होता है अपने संतान की
कौन सी कमी है, संतान में कौन सी त्रुटि है, संतान में कौन सी बुराई है, मां सब जानती है। परंतु अपने बच्चे की बुराई को, कमी को, त्रुटि को दुनिया से छुपा के रखती है, डंडोरा नहीं पीटती, सारा कार्य करती है अपने बच्चे का। अगर बच्चा हठवश कोई अनुचित भी शब्द बोल देवे अपनी मां को, तो मां कदापि बुरा नहीं मनाती। क्या कहती है, इसका तो स्वभाव ही ऐसा है, ये कह देती है। अपनी कमियों को, संतान की कमियों को, बुराइयों को, त्रुटियों को मां सदैव ही नजरअंदाज करती रही है। और यही गुण भगवान का है। भगवान अपने भक्त की बुराइयों को देखता ही नहीं। जो भी उसकी शरण में आ गया, पर शरणागति जो जन चाहे, तेरा हूं सो विश्वास दिलावे, मम प्रण है उसे अपनाना, शरण में ले निर्भय बनाना। माता का है ऊंचा नाता, ये है मां का नाता। ऐसी पूज मां श्रीमती राजरानी जी अपने जीवन में पुण्य कर्म करने वाली, शुभ कर्म करने वाली, सेवा, परहित परोपकार, दान, ये नित्यचर्या में और नाम जाप समुन्नत रहा। तीनों पुत्र और पुत्र वधुआ जो मां ने सन्मार्ग दिया, उस पर चलना ही बुद्धिमता है। राघव मां की महिमा भारी, कह ना सके सुर सृष्टि सारी। मां की महिमा तो सारी सृष्टि मिलकर के भी नहीं गा पाती। इसलिए अपना कर्म सुधार ले, अपना जन्म सुधार, नौका पकड़ सुनाम की, हो जा भवजल पार। हे प्यारे, नित नियम से नाम का जाप कर। जो परिवार में माता पिता ने मार्ग दिया, उस पर दत्त चित होकर के चल। पुण्य कर्म कर, शुभ कर्म कर, सेवा कर, परहित परोपकार कर, जिससे ये जीवन सफल हो जावे और आपके साथ जो जुड़े हुए हैं उनका भी बेड़ा पार हो जावे। इन्हीं शब्दों के साथ समय का ध्यान रखते हुए हम दिवंगत आत्मा पूज मां जी श्रीमती राजरानी जी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री अशोक कुमार जी, पूज मां जी, पुत्र संजीव जी, राजीव जी, अमित जी, पुत्र वधुएं कविता जी, सीमा जी, वंदना जी, हम सब मिलकर के देवादिदेव से याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। हे देव, पूज मां जी की आत्मा का मंगल हो, कल्याण हो और परिवार को इस वियोग को सहन करने की शक्ति प्राप्त होवे। हे देव, ऐसी कृपा हो, दया हो, मेहर हो। आखिरी रस्म ज्ञान के सूर्य पूज पंडित जी। मामा जदों तुरे जांदियां, मंच के ऊपर विराजमान पूजनीय गुरु महाराज, शोक सभा के अंदर
माताएं, बहनें, बुजुर्गों, आज हम हांडा परिवार के प्रति सहानुभूति लेकर आए हैं। अशोक कुमार हांडा जी का परिवार, पूजनीय माता जी जिनका चित्र मंच के ऊपर विराजमान है, स्वर्गीय श्री राजरानी जी हांडा, जो कि आज से 7 दिन पूर्व परिवार को, समाज को सदैव सदैव छोड़ा देकर प्रभु के श्री चरणों के अंदर जा गया। अभी आप श्रवण कर रहे थे अमृतवाणी, राम का नाम। राम नाम मुद मंगल में, जिसे जपल जपे संसार, जो इस नाम को ना जपे तो कैसे हो बेड़ा पार। मां का शब्द छोटा है, भाव बड़ा। बच्चों के भाव हैं, पुत्र जो है संजीव कुमार, राजीव कुमार, अमित कुमार। मां जिदे करो मां चली जाती है, दुआ देने वाला कोई नहीं रहता, ते जिदे करो प्यो चला जाता है, सहारा देने वाला कोई नहीं। मां, आज बच्चे अपनी मां को पुकार रहे हैं। तेरे वर्गी लपड़ी सानू मां नहीं, होर कोई लबड़ी ठंडी जही छां नहीं। अखियां तो ओले हो, केड़े राहें बह गई किथों मैं ले आवा तेनू टोल के। मां तुर गई रोंदे आनू छोड़ के, बिन तेरे मेरी मां असी कल्ले रह गए, तुर गई किथे सानू छोड़ के। मां तुर गई रोंदे आनू छोड़ के। लख होण चाचियां ताइयां, मावां ते आखर मावां ही होंदी। मां का शब्द छोटा है, भाव बड़ा है। परिवार वालों ने समय रखा है 2 बजे से लेकर 3 बजे तक। समय के अंदर ही हम रहते हैं, समय की मर्यादा है। बोलने वाले सज्जन बड़े बैठे हैं, हमारे बीच जो है अकाली दल से विजय दानव जी, वो भी बैठे हैं। गांधीनगर होदरी एसोसिएशन के प्रधान नीरज आहूजा जी, बूटा जी, वो भी बैठे हैं। लक्की जी भी बैठे हैं। बहुत सज्जन बैठे हैं, बोलने वाले। परंतु समय को ध्यान के अंदर रखते हुए केवल 2-4 मिनट के लिए प्रार्थना करूंगा विजय दानव से, वो जो है गई हुई आत्मा को श्रद्धा के सुमन भेंट और आई हुई बलादरी का धन्यवाद करेंगे। विजय दानव। परम श्रद्धे पंडित जी, मां बारे बोलना बहुत औखा, क्योंकि मां एक सुकून का नाम। आदमी जिन्ना मर्जी बड़ा हो जाए, पर जे कभी माड़ी मोटी दर्द होने लग जाए ना, तो फिर मां ही शब्द एक ऐसा वा जड़ा सुकून दिता। और एक वो मां जिस मां ने एक लायक बच्चों को जन्म दिता होवे, फिर वो मां तो वैसे ही पूजनीय हो गई। बड़े बड़े इतिहासकार मां के बारे अलग अलग व्याख्यान करके गए हैं।
पर गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह सारे आप बोलते हैं, पर एक माँ ਜਿਹੜੀ बीबी नानकी ਨੂੰ कह सकती सी जब देख नानक आ गया, कोई नहीं कह सकता। सारे कहते गुरु नानक देव सच्चे पातशाह, पर एक माँ सी जिहड़ी केवल वही कह सकती है कि नानकी जाके देख जरा नानक आ गया। इस करके माँ का रुतबा जड़ा वा बहुत बड़ा। एक बारी बहुत सारे ने सुनी हुई है गल मौके के हिसाब न कि जदों राजा अकबर की माँ चले गई तो हालात इस तरह के बन गए कि वो मायूस रहने लग गया। राजा व्याकुलता बढ़ गई कि यार राजा साडा 24 घंटे महाराज तनाव च रहिंदे है, कोई विदेशी ताकतां जड़ियां वा किसी समय भी आके देश ते काबज हो सकदियां। तो सलाह मशवरा होया, जाके पूछया गया कि महाराज सानू भी पता बहुत दर्द आ, तुहाडी माँ चली गई, पर तुहाडियां होर बहुत सारियां जिम्मेवारियां वो भी है। तो बड़े प्यारे शब्द महाराज अकबर ने कहे कि मैनू इस गल का दुख नहीं कि मेरी माँ चली गई, मैनू दुख इस गल का कि अज तो बाद कोई अक्कू कहने वाली नहीं रही। इसलिए माँ का चले जाना बहुत बड़ी गल है, और विशेष तौर पर उन्होंने तो होर ज़्यादा कि जिन्होंने चाहे लायक बच्चे पैदा किए, उन्होंने सारे फिरके के लोग ने, चाहे कोई धार्मिक आ, समाजिक आ, व्यापारी आ, कौंसलर ने, शहर के रुतबा मातर शक्ति आ, दोस्त मित्र सज्जन पूजनीय गुरुदेव ने, सारे लोग अज इस परिवार में अपना दुख साझा करने आए ने। तो मैं भी उस माँ के चरणों च नमन करता वा। इस माँ के बारे परम पिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी महाराज ने कहा कि जननी और जन्म भूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है, कि वो माँ जिन्हें सानू जन्म दिता, तो जिस धरती ते असीं रहने इस तो बाद दुनिया का कोई स्वर्ग नहीं है। उस माँ के चरणों च तुहाडे सारे वालों नमन करदा, और परिवार वालों दिल दी गहराइयां च साडा बहुत बहुत धन्यवाद भी करदा कि तुसीं एक एक कदम जो इस परिवार ते चल के आए हो, आशीर्वाद देने लिए आए हो, और इसी तरह ये प्यार मुहब्बत आशीर्वाद माँ के जान तो बाद भी तुसीं दिंदे रहियो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। किशन लाल जी खरबंदा, पवन जी खरबंदा आए हुए रिश्तेदारों का धन्यवाद करते हैं। परिवार जो है, पुत्र जो है संजीव जी, राजीव जी, अमित जी, पुत्र वधू कविता सिमी, वंदना हांडा, पोते जो हैं भुवन हांडा, लक्ष्य हांडा, वंश और समर, और पोत्रियां जो हैं कृतिका और कनिका। इतना परिवार आई हुई बिरादरी का, आए हुए रिश्तेदारों का धन्यवाद करता है। अब आत्मा की शांति के लिए जो है कहते हैं गायत्री मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। गायत्री मंत्र जो है वेदों की माता है, 5 चीजें मुक्ति देने वाली है। गीता का पाठ करो, गायत्री का जाप करो, गौ माता की सेवा करो, गंगा में स्नान करो और गोविंद भगवान की भक्ति करो तो मुक्ति मिलती है। आत्मा को तारने वाला गायत्री मंत्र है। आइए 3 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करें सभी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर् वर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर् वर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य
पूर्णमादायो पूर्णमेवावशिष्यते। बोलो विष्णु भगवान की जय, गरुड़ भगवान की जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण बंसरी वाला दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर बांसुरी वाला घरे आवे। कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम शरण पड़ू मैं। स्वामी शरण पड़ू मैं किसकी। तुम बिन और ना प्रभु बिन और ना दूजा। आस करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम पार ब्रह्म परमेश्वर। पार ब्रह्म सच्चा आप सबके स्वामी। हरिओम जय। तुम करुणा के सागर तुम पालन। स्वामी तुम रक्षा करता। मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भर। हरिओम जय जगदीश हरे। तुम होवे क्या गोचर सबके प्राणपति। स्वामी सबके किस विध मिलो दयालु। केड़े वेले मिलो बंसरी वाले। तुमको मैं कुमति। हरिओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे। स्वामी सेवक हम अपने हाथ उठा लो। दया कर चरनी लगा लो। द्वार पड़ा मैं तेरे। हरिओम जय विषय विकार मिटाओ। पाप हरो देवा। स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ। श्रद्धा प्रेम हरिओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे। स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद कहत हरिहर स्वामी। मनवांचित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। स्वामी जय जय दीनानाथ हरे। भगवन जय जय राधे श्याम हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण बंसरी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। परिवार वालों की ओर से सूचना है
कि जिन्होंने भोजन नहीं किया वो भोजन कर लें, और चाय का प्रसाद बना है, सभी चाय पी कर जाए। ओम शांति शांति शांति। बाहर गेट चले जाओ, गेट से।